प्रथम हम उस परम नियंता का वंदन करेंगे जिन्होंने पहली बार अपने अंतरिम ऐश्वर्य ब्रह्मांड के गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को, गुह्य से गुह्यतर रहस्यों को इस पार्विका महाधर्म ग्रंथ में हिंदी सरल भाषा में लिपिबद्ध कराया। तो वंदना हम सरल भाव में करते हैं। परमानंद परम सुख खान, परम नियंता आदि गुरु शिव कोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम। संग स्वरूपा अद्वितीय शक्ति, अनादि बोधिका कोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम। निर्गुण ब्रह्म सनातन माता, प्रेम ईश्वरी कोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम। अदृश्य गति अविरल छवि, आदि माता को कोटि प्रणाम, आदि पिता शिव कोटि प्रणाम। प्रथम उजागर नाम शिवोहम, शिव सतनाम है मूल। भजता हर पल नाम प्रभु का, कटता है भवसूल। शिवोहम सोहम सुखमय नाम, शिवोहम सोहम सुखमय नाम। द्वितीया नाम अनादि बोधिका, निर्गुण ब्रह्म निष्काम। शिवोहम सोहम सुखमय नाम। परम नियंता ने मृतलोक पृथ्वी वासियों के निराकार शरीर, साकार शरीरधारियों और पृथ्वी के चारों तरफ 14 लोक में जो निराकार लोक हैं, उसमें रहने वाली निराकार शरीरधारियों तथा नवग्रह साकार खंडों पर रहने वाले निराकार शरीरधारियों व त्रिविध बेढ़ा में रहने वाले प्रभासी शरीरधारियों के उद्धार के लिए ब्रह्मांड के गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को, गोपनीय से गुह्यतर संरचनाओं का सचित्र वर्णन कर पार्विका महाधर्म ग्रंथ में सरल हिंदी भाषा में लिपिबद्ध कराया। इसीलिए आज तक जितने भी धर्म ग्रंथ लिपिबद्ध किए गए हैं, समय चक्र में सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद फिर कलयुग, इन 4 समय चक्रों में तमाम धर्म ग्रंथों की रचना हुई। तमाम धर्मावलंबी हैं, उनके अनुयायी हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं, तमाम लोग जो उस ब्रह्म के गुह्य से गुह्यतर रहस्य को जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड की संरचना को जानना चाहते हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड और उस ब्रह्म के गोपनीय से गोपनीय स्वरूपों को पहली बार पार्विका धर्म ग्रंथ में स्वयं शिव ने अपने मुख से लिपिबद्ध कराया है। महा धर्म ग्रंथ है पार्विका, अश्वमुख भासे ईश,
दान किए निष्कल सत, प्रेम योग पावन जगदीश। ये पार्विका महाधर्म ग्रंथ क्यों? क्योंकि इसे स्वयं ब्रह्म शिव ने अपने मुख से भाषित कर सरल हिंदी भाषा में लिपिबद्ध कराया। दान किए निष्कल सत, प्रेम योग पावन जगदीश। अब प्रेम योग क्या होता है? प्रेम की भाषा आध्यात्म में प से परम तत्व जो चेतन है, और ऐंग से होता है, ऐंग से प से पर ब्रह्म, ऐंग से चेतन, आधा र है जो हर समय रमणा गति में रमड़ते हैं, म से मतना स्थिति में। वो परम तत्व जो चेतन है सदैव रमणा गति में हर पल रमड़ते रहते हैं। इस प्रकार उस ब्रह्म का एक स्वरूप प्रेम भी होता है और सत्य भी एक स्वरूप होता है। उस तरह तो ब्रह्म के सृष्टि विस्तार में अनंत स्वरूप हैं। अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, तत्सत ब्रह्म, नाद ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तमाम रूप हैं। लेकिन हम यहाँ प्रेम योग, उस प्रेम प्रकाष्ठा को बताते हैं। मृत्यलोक में आत्मा से आत्मा का योग होना, चित्त से चित्त का योग होना प्रेम योग बताया गया। लेकिन उत्कृष्ट योग, सबसे उत्कृष्ट योग प्रेम योग, सबसे उत्कृष्ट योग प्रेम योग है, जो शिव के दो तत्वों से योग किया जाता है। शिव के दो स्वरूप हैं, मूल तत्व रूप जो जड़ तत्व अचेतन, और परम तत्व चेतन है। तो चेतन तत्व दो प्रकार के होते हैं, प्रभासी और आभासी। ये दोनों तत्व चेतन होते हैं। प्रभासी तत्व ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से में स्थित होते हैं और आभासी तत्व ब्रह्मांड के मध्य भाग में। तो सृष्टि विस्तार में परम नियंता ने 4 प्रकार के शरीर में अपने अंश इकाई आत्मा द्वारा सृष्टि का विस्तार किया। वो 4 प्रकार के शरीर कौन कौन होते हैं? पहले तो हम आप लोगों को ये बताएं कि सरल भाषा में, ये जो जड़ तत्व होता है, जड़ तत्व से निर्मित शरीर एक साकार शरीर है, जिसको देखने के लिए 2 नेत्र साकार होते हैं जिनसे इन्हें देखा जा सकता है। लेकिन एक आभासी तत्व का शरीर होता है जिसे हम निष्कल शरीर कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसको देखने के लिए इन दोनों नेत्रों के ऊपर ये मध्य भाग में यहाँ एक निष्कल नेत्र होता है, जिसे साधना द्वारा खोलना पड़ता है। इसके खुल जाने के बाद हम उस निष्कल तनधारियों को देख सकते हैं। तो ये 2 प्रकार का शरीर हुआ, एक साकार शरीर जो साकार नेत्र से देखा जाता है, एक निराकार शरीर जो निष्कल नेत्र से देखा जा सकता है। 2 शरीर हुए। और तीसरा शरीर प्रभासीय होता है, जो पराधाम में परम तत्व हैं, प्रभासी है। आभा मंडल में आभासी, पराधाम में ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से में प्रभासी। तो प्रभासी तत्वों से रचित जो शरीर होता है वो प्रकाशी शरीर होता है, वो तीसरा शरीर है। और चौथा शरीर कारण शरीर होता है। पिछले धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार के शरीर का ही वर्णन किया गया है, साकार शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो चौथे शरीर को हम कारण शरीर कह सकते हैं, क्योंकि ये साकार शरीरधारी जो होते हैं ये अपने शरीर को बदल नहीं सकते। लेकिन जो आगे के 2 शरीरधारी हैं, आभासी शरीर वाले, सूक्ष्म शरीर और प्रभासी शरीर वाले, ये शरीरधारी अपने स्वरूप को किसी भी रूप में बदल सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं।
इसके लिए इन्हें कारण शरीर कहा जाता है। और दिव्य स्वरूप अवतारी पुरुष, अवधारक रूप या ब्रह्म की साकार कला, वो चारों प्रकार का शरीर धारण कर सकती है। लेकिन जीवकोटि के मनुष्यों में यह शक्ति नहीं है। साकार शरीर से निराकार, निराकार से प्रकाशी, प्रकाशी से कारण। लेकिन जो अवतारी पुरुष हैं या ब्रह्म की कला हैं, वो चारों शरीर धारण कर सकती है। साकार शरीर भी धारण कर सकती है, निराकार हो सकते हैं, प्रकाशी और कारण रूप कोई भी बना सकती है। और कुछ मायावी शक्तियाँ जो निराकार शरीर वाले हैं, ये भी कारण रूप धारण कर सकती हैं, मनुष्य को छोड़कर। तो इन 4 प्रकार के शरीरों में उस ब्रह्म ने सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मांड क्या है? उस ब्रह्म का सबसे व्यापक विराट स्वरूप जो 2 प्रकार के तत्वों से भरा है। ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से में प्रभासी तत्व, मध्य भाग में आभासी तत्व और जड़ तत्व के 10 भूखंड, और दोनों खंडों के बीच में त्रिविध बेढ़ा है, जिसका वर्णन पहली बार पार्विका महाधर्म ग्रंथ में लिखित किया गया। आज तक जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं, सभी धर्म ग्रंथों में महापुरुषों, अवतारी पुरुषों और सद्गुरु या पैगंबर, इनके जीवन परिचय के विषय में धर्म की व्याख्या की गई है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड का चित्र आज तक किसी भी धर्म ग्रंथ में लिपिबद्ध नहीं किया गया। ये पहला पार्विका महाधर्म ग्रंथ है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की संरचना को उस समय प्रभासी तत्वों द्वारा रचित कितने प्रकार के शरीरधारी हैं, उनका मृतलोक में क्या काम है, पराधाम में क्या काम है, उनका रूप क्या है, रंग क्या है, उनका आकार क्या है, कितना विराट स्वरूप है, कितने मंडलों में यह व्याप्त हैं, और आभा मंडल में जिसमें जड़ तत्व के 10 खंड हैं, जिसमें मध्य में पृथ्वी भाग है जो मृतलोक कहा जाता है, जहाँ पर ब्रह्म अपने इकाई अंश आत्मा द्वारा जीवन मृत रूपी लीला करते हैं। परम नियंता, ये परम नियंता कहाँ रहते हैं? ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में। इनका रूप क्या है, रंग क्या है? परम नियंता पराधाम सत बैठे, करते लीला खेल, अंशिकाई आत्मा बदले काया करोड़ों मेल। तो हम यह बताएंगे कि पार्विका महाधर्म ग्रंथ जो प्रेम योग, प्रेम की परिभाषा हमने बताया, परम तत्व से योग करना, ये उत्कृष्ट योग होता है जो प्रेमा तिरेक पर किसी किसी साधक को मिलता है। इसके पहले हम यह बताना चाहेंगे कि जो कम पढ़े लिखे मनुष्य हैं वो तत्व के विषय में जानना न जानते हैं, न जानना चाहेंगे। कुछ लोग हमारे शिष्य कहते हैं कि गुरुजी ये तो ज्ञान जो बताते हैं उड़ जाता है, समझ में नहीं आता। तो परम तत्व से प्रादुर्भाव सत तत्व का हुआ, और सत तत्वों से जो सत तत्व सुनहरे रंग के छोटे छोटे कण होते हैं, जो सोने से भी अधिक चमकीले होते हैं, जो ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से में 9 मंडलों में 27 करोड़ किलोमीटर व्यास के परिधि में स्थित है। अब उन सत तत्वों से उनसे भी छोटे कण सुनहले रंग, सफ़ेद रंग के, जो हीरे से भी ज़्यादा अधिक चमकीले होते हैं, वो निकल करके ब्रह्मांड के सबसे बाहरी हिस्से में संग्रहित होते हैं। उस वृत्ताकार मंडल की परिधि करीब 20 करोड़ किलोमीटर है। तो ये 2 शिव के अंतरिम ऐश्वर्य है।
शिव तत्व के अंतरिम ऐश्वर्य है, तत्सत्य ब्रह्म। जैसे हम इन्हें इस प्रकार सामान्य तरीके से समझा सकते हैं, जैसे दूध है एक जड़ तत्व, दूध के अंदर मक्खन रहता है, मक्खन के अंदर घी रहता है। उसी तरह से प्रभासी तत्वों के अंदर सत तत्व समाहित थे जो अलग हुए, जिन्हें हम तत्सत ब्रह्म कह सकते हैं। तत्व से जो सत्य बाहर हुआ वो प्रकाश आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, जो विराट व्यापक वृत्ताकार मंडल में, जिनका व्यास करीब 27 करोड़ किलोमीटर है, उसमें स्थित है। सत्य तत्वों से फिर वो विभाषी तत्व प्रादुर्भाव हुए, जो करीब 20 करोड़ किलोमीटर की व्यास में ब्रह्मांड के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित हैं। उस विभाषी तत्वों को ये दो शिव के सबसे अंतरिम ऐश्वर्य हैं। तो इनसे योग करना, इनसे जो योग करता है यही सबसे उत्कृष्ट योग है, इसे प्रेमातिरेक कहते हैं। तो पार्विका महाधर्म ग्रंथ में प्रभु ने लिखा है कि महाधर्म ग्रंथ है पार्विका स्वमुख भाषे। अब ये निराकार ब्रह्म तो अपने मुख से कैसे भाषित किए, इस विषय में भी बताएंगे। तो जो इन सत तत्व और विभाषी तत्वों से योग करते हैं, वो विभाषी तत्व यही प्रेमातिरेक है। तो विभाषी तत्वों से योग करना प्रेम की उच्चतम शिखर को प्रेमातिरेक कहते हैं। ये प्रेम रूप है। प से परम तत्व, ए से अयंकर जो चेतन है, आधा रस जो हर समय रमणा गति में रमड़ते हैं, म से मतना स्थिति में। तो ये सत तत्व और प्रभासी तत्व दोनों प्रेम रूप हैं, हमेशा अनवरत मतना स्थिति में रमड़ते रहते हैं, इसलिए इनको अनवरत कर्मा भी कहते हैं। एक पल भी नहीं रखते हैं, यही इनकी प्रभुता शक्ति है। इन्हें अनवरत रमणने के कारण रमणा शक्ति भी कहते हैं और राम भी कहते हैं। र माने रमणना, अ माने अनवरत, म माने मतना स्थिति में। जो अनवरत मतना स्थिति में रमड़ते हैं इसलिए राम भी कहे जाते हैं। रमणागत में राम कहाते। तो आज तक इस भेदों को भी नहीं कोई जाना। राम ही राम सबने रटन है किया, शिव की महिमा कोई समझाया नहीं। शिव की रमणा गति को राम कहते हैं। शिव की जो अनवरत रमड़ने वाली क्रिया है, इन तो आप किस रूप में रमड़ते हैं? वो तत्व रूप में। तो ये जो सत्य तत्वों का भंडार है, इन्हें प्रकाश आत्मा, और विभाषी तत्वों का भंडार उन्हें चेतना कहते हैं। वही पूरे ब्रह्मांड की मालिक हैं जिन्हें नामित किया गया। तो जो प्रभासी तत्व हैं, सत्य तत्वों के भंडार हैं, वहाँ से शिवोहम नाम प्रथम निकला कि मैं शिव। और द्वितीय नाम अनादि बोधिका, जो मैंने आगे भजन में बताया, वो विभाषी तत्वों का भंडार है। तो ये दोनों स्वरूप तो न स्त्री है न पुरुष हैं, ना नर है ना नारी, तात्विक रूप पसारी। तत्व के रूप में पूरे ब्रह्मांड भर व्याप्त हैं, लेकिन तत्वों का सत तत्व प्रकाश आत्मा और विभाषी तत्वों का भंडार अनाद बोधिका संशय पितकोण नाम से जाना जाता है। भाव में भावित आकार तन धारा, है निर्गुण ब्रह्म निर्विकार निराकारा। भाव में भावित आकार तन धारा, है निर्गुण ब्रह्म निर्विकार निराकारा। प्रेमातिरेक सत
दर्शन होई, प्रेमातिरेक सत दर्शन होई, अद्वितीय शोभा देखे कोई कोई, जा पर कृपा हर सुलभ शिव होई, अंतरिम ऐश्वर्य देखे कोई कोई। जिस पर प्रेम के चरम सीमा, प्रेमातिरेक, यह सबसे उत्कृष्ट योग होता है जो प्रेम के शिखर पर किसी किसी भक्त को नसीब होता है, जिस पर उस परम नियंता परम सत्य शिव की अपार कृपा होती है। वही उनके अंतरिम ऐश्वर्य से योग कर पाता है और उसे देख पाता है। तो दान किए निष्कल सत प्रेम योग, प्रेम योग निष्कल सत, निष्कल सत हमने बता दिया, प्रेम योग भी बता दिया। पावन जगदीश, जिनके नाम से, स्मरण से भक्तों का जो पाप कट जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और वो भवसागर से उद्धार हो जाता है। तो पार्विका महाधर्म ग्रंथ में प्रभु ने सामान्य जीवों, साधक जो साधना पथ पर चल रहे हैं, सिद्धों, मृतलोक में तमाम निराकार शरीरधारियों की सिद्धियां हैं, जिसे पाकर के साधक खुद नहीं समझता है कि हम सिद्धि पा गए, लेकिन किस चीज़ की सिद्धि पाए हैं। जैसे हमारे यहाँ एक सिपाही आए, बोले गुरुजी मेरे ऊपर तो ऐसी कोई छाया है कि जब सवारी लेती तो मैं मारता हूँ तो चौकी टूट जाती। तो मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, सात्विक ब्राह्मण, लेकिन यह कहता है कि तुम उनकी पूजा क्या करो, हमारी करो, जितना धन देना चाहो उतना मैं धन दूंगा। लेकिन आज तक मैं समझ नहीं पाया कि हैं कौन। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कल हमारे यहाँ सुबह में आना, बताएंगे। तो जैसे मैं कह के अपने निवास स्थान पर आया तो देखा करीब 70-76 फुट ऊंचा, 25-30 फुट चौड़ा, मोटा एक निराकार शरीरधारी खड़ा है। तो हमने पूछा तुम कौन हो भैया? तो उसने कहा कि मैं तो वही हूँ जो ब्राह्मण पंडित के साथ रहता हूँ। तो हमने कहा तुम तो राक्षस हो? कहा हाँ, हमको क्या चौकी तोड़ना, हम तो पेड़ भी उखाड़ के फेंक सकते। तो मृतलोक में निराकार शरीरधारी तमाम मायावी होते हैं, रूप विशारद हो जाते हैं। कोई ब्रह्म है तो हनुमान जी का रूप बना लेता है, गणेश जी का बना लेता है, कोई दुर्गा का बना लेता है, कोई काली का, कोई। तो ये तमाम भ्रांतियाँ, क्योंकि ये रूप विशारद शक्तियाँ होती हैं और साधकों को विचलित कर देती हैं। लेकिन वहाँ साधक फंस जाता है, वो कहता हम तो सिद्ध पुरुष हैं, हम तो आग में हाथ डाल देते हैं, हम तो ये करते हैं। लेकिन उसे मालूम नहीं कि तुम फंस गए हो, कोई पानी पर चल लेता है। तो साधक सिद्धों, ये सिद्धों की भ्रांतियों का निवारण। विद्वानों, तमाम विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, IAS PCS प्रोफेसर, रीडर, साइंटिस्ट, तमाम विद्वान हैं। उनकी भ्रांतियों का निवारण। वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं, जो नवग्रहों और आभा मंडल के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को जानने की कोशिश करते हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं। उनकी भी भ्रांतियों का निवारण पारिका धर्मग्रंथ में किया गया।
क्योंकि आज तक ये लोग आभा मंडल का भी नहीं समझ पाए। आभा मंडल के ऊपर त्रिविध बेढ़ा है, त्रिविध बेढ़ा के ऊपर पराधाम है, कितने विराट स्वरूप हैं ब्रह्म के, जिसके गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को आज तक किसी ने नहीं जाना। पहली बार उस परम नियंता ने इस पारिका महाधर्म ग्रंथ में उसे लिपिबद्ध कराया है, जिसे आप लोगों के सम्मुख पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है। जो जिज्ञासु हैं, जो साधना पथ पर उस सत्य को जानना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, मृतलोक के आनंद देशों के वैज्ञानिक हैं, तमाम विज्ञान के कलयुग में उत्कृष्ट युग में चलते हैं, लेकिन उस एक छतरी को आज तक जान नहीं पाए। उनके लिए भी उपयोगी है। जो चीज़ जो खोज रहे हैं उसका वर्णन पारिका महाधर्म ग्रंथ में लिपिबद्ध किया गया है कि नवग्रहों पर क्या है, नवखंडों में क्या है, ये कौन है, त्रिविध बेढ़ा क्या है, पराधाम क्या है, ब्रह्मांड का सबसे बाहरी हिस्सा क्या है, ये सब सारी। तो ये धर्म ग्रंथ सामान्य जीव, साधारण जीव, विद्वान, बुद्धिमान, वैज्ञानिक सबके लिए उपयोगी है। जो कथाकार हैं, ब्रह्म के विषय में विभिन्न प्रकार से धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध कथाओं का वर्णन कर धर्म अधर्म की व्याख्या करते हैं, तमाम लोगों को धर्म के पथ पर मोड़ते हैं, उनके भी उद्धार के विषय में इसमें लिखा गया है। लेकिन लोग कहेंगे कि हम तो गुरु हैं, सद्गुरु हैं, हम इसमें क्या जानेंगे। लेकिन नहीं, ज्ञानी को सदैव छोटा अपने को मानना चाहिए। छोटा मानने पर ही वह उस गुह्य से गुह्यतर ज्ञान को जान सकता है। इसके लिए पारिका महाधर्म ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों में के भ्रांतियों का निवारण है, समस्त धर्मावलंबियों के भ्रांतियों का निवारण है, समस्त वैज्ञानिकों के भ्रांतियों का और बुद्धिजीवियों के भ्रांतियों का निवारण करता है। जो जिज्ञासु लोग हैं, उस सत्य को जानना चाहते हैं, वैज्ञानिक हैं, जो नवग्रहों के विषय में या उसके ऊपर क्या है, त्रिविध बेढ़ा के विषय में जानना चाहते हैं, पराधाम क्या है, जो साधक सिद्ध हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम किसकी सिद्धि किए हैं, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान क्या है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका रूप रंग क्या है, कैसे हैं। जो जिज्ञासु लोग हैं इस पारिका महाधर्म ग्रंथ के विषय में जान सकते हैं, क्योंकि आगे क्रम में ब्रह्मांड के विभिन्न स्वरूपों को बताया और दर्शाया जाएगा। कलयुग में मशीनरी युग है, विज्ञान की सीमा चरम पर रहेगी, मनुष्यों की उम्र कम होगी। पहले विद्याध्ययन ज्ञान के लिए किया जाता था, आज जीविका के लिए किया जाता है। धन को ही लोग भगवान मानेंगे। लेकिन कलयुग में बहुत सरल मार्ग है प्रभु के नाम का स्मरण। तो किस नाम का स्मरण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस गुह्यतर से गुह्यतर रहस्यों को, भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। कलयुग में या हर युगों में धन के लिए, पद के लिए, प्रभुता के लिए होड़ लगी रहती है। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष, परम गति पाना, जिसके विषय में लोग जानते ही नहीं है मोक्ष होता क्या है। क्योंकि ये माया लोक है, सभी लोग माया की चाह में रात दिन मरते हैं। हम थोड़े बात पर व्यक्त कर रहे हैं। माया लोक है ना, यहाँ माया की चाह सबको रहती है। जहाँ सब माया के सौदागर हैं, वो मुक्ति पाना क्या जाने। दिन रात भटकते माया भ्रम,
वो भ्रमरागति से निकलना क्या जाने, जो दुखों को कभी भी झेल नहीं वो पीर पराई क्या जाने। जहाँ मृतलोक में सभी माया के सौदागर हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग उस सत्य की जानकारी रखना चाहते हैं और जानने के लिए प्रयास भी करते हैं। सत्संग द्वारा ये पहली सीढ़ी होती है। सत्संग सुन कर के लोग, हजारों लोग सुनते हैं, 10-5 लोग चलते हैं, उसमें से 1-2 लोग दूरी तय करते हैं। तो साधन, साध्य, साधे, साधना क्या है, साधन क्या है, साध्य कौन है, इन सब विषय में पार्विका महाधर्म ग्रंथ में विस्तृत वर्णन किया गया है। आगे हम आपको क्रमशः बताते रहेंगे।